करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आप लोग केक खाते हो, मजे से बिस्किट खाते हो, ठीक है, ये सब क्या होता है, बेकिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट है। यानी कि बेकिंग जो चीज़ है, आपकी बेकिंग जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा। और इसके अलावा जो आप लोग कई बार किचन के अंदर पकौड़ी वकौड़ी खाते हो, इनके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। यानी कि अपने जो किचन के अंदर कई बार बारिश होती है तो अपन क्या करते हैं, पकौड़े बनाते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए जो अपन वाइट कलर का एक पाउडर उसमें डालते हैं, उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। जिससे कि वो आपका जो पकोड़ा है या जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो जो भी खाने के लिए, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो आपका थोड़ा फूल जाएगा। तो सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, यानी कि जल्दी पकाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा का जो आपका केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे अपन बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो। फॉर्मूला इसका हो जाएगा NaCO3। H को अपन हाइड्रोजन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको अपन बाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। यानी कि जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, वो इन्हीं सभी का क्या होता है, वो आपका रॉ मटेरियल होता है, उसी से सब तैयार किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का क्या लिया अपन ने, सोल्यूशन ले लिया। उसके बाद उसमें क्या करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करवाते हैं और अमोनिया वहाँ पे फ्लो करवाई जाती है। तो ये सभी मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक तो बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या बना देगा आपको, जो क्या होता है आपका बेकिंग सोडा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी। ये आपको जो एक्टिविटी 2.14 दी गई है उसमें आपको बताया गया है। तो कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। याद रखना, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट होता है, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो NaHCO3 है वो क्या होगा, वो आपका है एक तरीके से बेस है। ये क्या होता है, बेस होता है। तो ये कैसा बेस होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव का मतलब है कि ये किसी चीज़ को खराब नहीं करेगा, उसको कोरोड नहीं करेगा। तो ये नॉन कोरोसिव माइल्ड बेसिक सोल्ट होता है, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब आप लोग इसे पकाते हो, यानी इसको डालकर अपन क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, तो कुछ रिएक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो क्या होता है वो रिएक्शन, तो देखो स्टूडेंट, 2NaCO3 यानी अपन ने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इसको अपन ने गर्म किया। तो गर्म करने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, एक तो बनेगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो एक तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, इसके साथ आपको वाटर मिलेगा, वाटर के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है जी। तो कई बार अपने जो घरों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो पहले तो अपन ने देख लिया पकौड़े वकौड़े बनाने के लिए और साथ में जल्दी खाना पकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसके यूजेज की। तो बेकिंग सोडा का यूजेज क्या होता है, तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है, विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। जो क्या होता है आपका मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का मिक्सचर है जिसे अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ ए माइल्ड एडिबल एसिड, और जो माइल्ड एडिबल एसिड होता है उसको यूज़ करके, जो कौन सा आपका टार्टरिक एसिड, जो कौन सा आपका टार्टरिक एसिड, इनको मिलाकर अपन क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं। जब बेकिंग पाउडर यानी व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेस्ट। जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करते हो या उसे वाटर के साथ मिक्स करते हो तो कुछ रिएक्शंस होती है। तो वो रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट, तो NaHCO3 इसके साथ आपका H+, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 H2O, और इसमें क्या साथ में क्या बनेगा, सोल्ट। यानी आपने सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ आपने क्या लिया है, एक एसिड लिया है, और उसके बाद क्या किया, आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सोडियम सोल्ट मिलता है।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉजेज ब्रेड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो आपने कई बार ब्रेड को देखा होगा, तो ब्रेड क्या लगती है आपको, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। तो CO2 निकलने के कारण, यहाँ पर CO2 निकलने के कारण क्या होता है, जो ब्रेड होती है ना वो आपकी सॉफ्ट बन जाती है। सॉफ्ट बनने के साथ साथ ब्रेड के अंदर आपको दिखने में ब्रेड के अंदर आपको कुछ होल्स दिखाई देंगे, उसमें ब्रेड्स के अंदर होल देखने को मिलते हैं। ये होल भी किसके कारण होते हैं, इस CO2 गैस के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इज एंटा एसिड, यानी एंटा एसिड का इंग्रेडिएंट भी क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। तो कई बार क्या होता है जब अपन क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटा एसिड। कब लिए जाएंगे एंटा एसिड, एंटा एसिड तब लिए जाते हैं जब अपन को क्या हो जाए, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, जिसके कारण क्या होगा अपने स्टमक के अंदर काफ़ी सारे अमाउंट में, काफ़ी एक्सेस अमाउंट में स्टमक के अंदर एसिड बनने लग जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपका एसिड होता है उसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे बेटा, अपन यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। जो एंटा एसिड होते हैं उनका यूज़ करते हैं, लाइक इनो। तो इनो जो होता है उसके अंदर एंटा एसिड का एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या करता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, उस मीडियम को न्यूट्रल बना देगा, जिसके कारण आपको क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा से नाम से जान गए होंगे कि ये क्या होता है, धोने के लिए काम में आता है। किसको धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए इनके अंदर ये काम में आता है। Another chemical that can be obtained from sodium chloride, और ये जो आपका है ये भी किससे मिलता है आपको, सोडियम क्लोराइड से मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating of बेकिंग सोडा। देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपने जब बेकिंग सोडा को क्या किया था, हीट किया था, तो आपको क्या मिल गया था बेटा, आपको मिल गया था Na2CO3, ये मिल गया था आपको। अब आप क्या करोगे, इसका करोगे रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी जब आप क्या करते हो, जो आपको सोडियम कार्बोनेट मिला है उसका जब आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो, यानी वापस उसके क्रिस्टल बनाते हो, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज़ आल्सो ए बेसिक सोल्ट, ये भी क्या होता है, एक बेसिक सोल्ट होता है। ओके स्टूडेंट, तो Na2CO3 का जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो तो उसको क्या करोगे, आप वाटर के प्रेजेंस में ये काम करोगे, तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो वॉशिंग सोडा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो याद रखना, अगर अपन यहाँ पे बोले कि जो आपका वॉशिंग सोडा होता है वो कैसे मिलता है, तो याद रखना बेटा, वॉशिंग सोडा जो होगा वो आपका सोडियम कार्बोनेट का, यानी सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करके अपन क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपके जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके यूजेज की। तो सीधी सी बात है, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी जो ग्लास इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, इनके अंदर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इसके साथ है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, यस इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको बोरेक्स बनाना है, 11th क्लास में जब आप लोग जाओगे तो साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ोगे बोरेक्स, एक होता है बोरेक्स मन का प्रयोग, ऐसे कुछ आता है, आपका मन का परीक्षण होता है, उसके अंदर आपको बोरेक्स बनाने के लिए इसमें पूरी तरीके से बताएंगे कैसे अपन सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करके बोरेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। B6H6 के रूप में मिलता है अपन को, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी जो घरों के अंदर डोमेस्टिक
पर्पज़ में अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए, घरों के अंदर जो भी अपन बर्तन साफ़ करते हैं, यूटेंसिल जो क्लीन करते हैं, उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का या वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपका है कि आर द क्रिस्टल ऑफ सोल्ट्स रियली ड्राई, क्या जो आपके सोल्ट्स के क्रिस्टल हैं वो रियल में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे इसका पता लगा सकते हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट है जो अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेंगे, जिसे अपन एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर इसे अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये देखो ये आपका हीट कर रहा है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, यानी जब आप इसे हीट कर रहे हो तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा। उसके बाद आपको देखना है वहाँ पर कि वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, यानी यहाँ पर कोई वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रही है, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, यानी ये कहाँ से आ रही है, जो आपकी अगर आपको दिखाई दे रही है वाटर ड्रॉपलेट तो ये कहाँ से आ रही है, वो भी आपको पता लगाना है। इसके अलावा एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, यानी जो आपके कॉपर सल्फेट को गर्म करने के बाद जो आपका सैंपल बच जाता है उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप अपन क्या करते हैं, वाटर की ऐड करते हैं। उसके बाद अपन को देखना है कि जो आपका ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, when we heat the crystal this water is removed and the salt turned white, यानी जब आप क्या करते हो, जो कॉपर सल्फेट आपका क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, ये एक आपका जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करके क्रिस्टलाइन करके एक ड्राई सब्सटेंस बनाया जाता है, यानी कि ये ड्राई सब्सटेंस है। बेसिकली जो कॉपर सल्फेट है अगर आप उसे गर्म करोगे, उसे आप क्या करोगे, उसे आप हीट करोगे, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इसे आप हीट करोगे तो कॉपर सल्फेट से जो वाटर है वो आपका वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा, और उसके कारण जो आपका जो सॉल्ट था वो किसके अंदर बदल जाएगा, आपका ये बदल जाएगा वाइट कलर के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगा, वाइट कलर के अंदर बदल जाएगा, ठीक है जी। इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, यानी जब आप क्या करते हो, इसको वाटर के साथ क्रिस्टल को मॉइस्ट करते हो, यानी वापस उसको क्या करते हो, गीला कर देते हो क्रिस्टल को, तो यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर, यानी जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने इस ट्यूब के अंदर जो क्रिस्टल थे उसके अंदर जैसे ही आपने क्या कर दिया, ड्रॉप डाल दी, किसकी ड्रॉप डाल दिया आपने, बेसिकली 2 से 3 ड्रॉप आपने ऐड कर दी वाटर की, तो वाटर की ऐड करते ही वापस इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आपने इसको हीट किया था कॉपर सल्फेट को, तो हीट करने के बाद क्या हो गया, जो क्रिस्टल्स थे उनसे जो वाटर था वो रिमूव हो गया था, जिसके कारण इसका कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने वाटर को ऐड कर दिया तो उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर कलर इसका हो गया ब्लू। कैसा हो गया कलर इसका, ब्लू। तो क्या होगा यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, यानी कि जो आपका जो क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइज जो वाटर है, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है जी। जो भी कोई उनका फॉर्मूला है उसके अंदर जो वाटर के जो भी मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उनके जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, उनके अंदर फिक्स होते हैं। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि आपके एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी जो आपका कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन देखें तो क्या होगा, CuSO4। कितने हैं मॉलिक्यूल, तो कितने हैं, 5 है, तो 5H2O। ये हो गया इसका हाइड्रेटेड फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब है कि उसमें वाटर मिक्स है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O। इसका मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है, कितने वाटर हैं, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो वन अदर सॉल्ट विच पोजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। तो जो जिप्सम होता है उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़
2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल आपके वाटर के प्रेजेंट होते हैं। तो इसका कैसे कर सकते हो आप, इसका कर सकते हो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये क्या हो गया आपका जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो आपका हो गया जिप्सम। ये फॉर्मूला किसका है, आपके जिप्सम का। तो कॉपर सल्फेट का अगर वैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा CuSO4.5H2O, और अगर हाइड्रेटेड जिप्सम की बात की जाए तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रेटेड जिप्सम का हो जाएगा। इसमें क्या है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या होता है, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको दिमाग में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। तो जब आप क्या करते हो, जिप्सम को हीट करते हो कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगा, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या होगा जब आप इस CaSO4 को, यानी CaSO4.2H2, इसको आप क्या करते हो, इसको जब आप गर्म करते हो, इसको जब आप क्या करते हो, इसको जब आप हीट करते हो, इसको जब आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट करने के कारण कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो आप, 373 केल्विन पे आप इसे हीट करते हो। तो हीट करने के कारण क्या होगा, वाटर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो ये क्या होता है, ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसके कारण ये जो कैल्शियम सल्फेट जो अभी तक हाइड्रेटेड था वो क्या हो जाएगा, वो आपका बदल जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड में, हेमीहाइड्रेट के अंदर, ये इसके अंदर बदल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O। हाफ H2O मतलब कि भाई हाफ हो चुका है, हेमीहाइड्रेटेड हो चुका है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो बेटा याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जब आप जिप्सम को, हाइड्रेटेड जिप्सम को जब आप हीट करते हो 373 डिग्री केल्विन पे, तो उससे क्या होता है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपके रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद वहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि किसी का हाथ टूट जाता है, ठीक है, किसी का हाथ टूट जाता है, हार्ट क्रैक हो गया, तो इस हैंड को क्रैक, बेसिकली क्या हो गया, आपका जो हैंड है वो फ्रैक्चर हो गया। तो आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, एक आपका यहाँ पर प्लास्टर बांध देता है, वाइट कलर का प्लास्टर बांध देता है, ठीक, और वो काफ़ी कुछ दिनों में वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो वो बेटा क्या होता है, वो ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूती आ चुकी थी हड्डियों के अंदर, उसको जोड़ने के लिए हेल्प करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। यानी जब आप क्या करते हो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है, पीओपी क्या होती है, एक वाइट पाउडर होती है, और जब आप इसमें क्या करते हो, इसमें वाटर को मिक्स कर देते हो, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड सॉलिड मास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी, आपने कई बार आप घर पे भी कर सकते हो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको लेके आओ, उसको आप उसके अंदर पानी डाल दो। पानी डालने के बाद आप क्या देखोगे, पानी डालने के बाद आप देखोगे कुछ देर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो कम्प्लीटली हाइड्रेटेड हो चुका है। अब उसे गर्म करोगे तो वो क्या हो सकता है आपका, वो आपका हेमीहाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल सकता है। दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। How can you get half a water molecule? It is written in this form because two formula unit of CaSO4 share one molecule of water. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन ने हाफ क्यों लिखा है, रीज़न क्या है इसका, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपका जो कैल्शियम सल्फेट के जो 2 फॉर्मूला यूनिट है, यानी कैल्शियम सल्फेट की जो 2 फॉर्मूला यूनिट है, वो क्या करती है, एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करती है। तो अगर आपने कैल्शियम सल्फेट की 2 यूनिट के लिए अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हो, यानी 1 यूनिट वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हो,
तो बेटा अगर मैं आपको पूछ लूँ कि इसको हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेटेड बनाना है, इसको क्या बनाना है अपन को, हेमी हाइड्रेटेड, यानी इसका आधा करना है, तो 1 का आधा तो कितना आएगा, हाफ ही आएगा ना, हाफ ही आएगा ना इसका। तो अब बात करते हैं अपन की जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जो है वो आपका किया जाता है मेकिंग टॉयज़, यानी खिलौने बनाने में। इसके साथ साथ मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी सरफेस को स्मूथ बनाने में, और साथ साथ में जो डेकोरेशन के आइटम लाइक आपके घरों के अंदर आजकल आपने देखा होगा जो आपकी सीलिंग होती है, यानी जो अपर जो रूफ होती है उसके अंदर आप उसके पास में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आजकल एक स्लाइड लगाई जाती है, एक प्लेटें लगाई जाती हैं वाइट कलर की, ठीक है ना, और उसको डेकोरेट करवाया जाता है। तो वो सब क्या होती है, वो आपकी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब, तो ये सभी क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। तो स्टूडेंट अपना जो आज का चैप्टर था, आपका जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का, वो कंप्लीट हो चुका है एसिड, सॉल्ट एंड बेस के बारे में। सो स्टूडेंट जो अपना टॉपिक है, सो स्टूडेंट जो अपना सेकंड चैप्टर था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में आज अपन ने कई सारे जो पॉइंट्स है वो आज डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कहीं पे कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, आप अगर टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च करोगे फन विथ फ्यूनेरिया, तो वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाए। आप ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स को लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।